सबसे पहले आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोग बैठो बैठो बैठो। आज हम लोग ग्वालियर के दोरार गांव के अंदर हैं और हम लोग दोरार गांव के अंदर इसलिए हैं क्योंकि बीती 26 नवंबर को शिवपुरी जिले के अंदर बेहद दिल को दहला देने वाली घटना हम तक पहुंची थी। जिस घटना में ये पता लगा कि जमीनी विवाद के कारण बोरवेल से पाइपलाइन को निकालने या लगाने के मामूली से विवाद के कारण चंद जातिवादी मानसिकता के हरामखोरों ने एक नौजवान युवक की, जिसकी उम्र 25-26 साल थी, उस युवक को लाठी डंडों से बड़ी बेरहमी से पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। और हम इसलिए यहाँ आने पर मजबूर हुए क्योंकि ग्वालियर हो या मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, शोषितों, वंचितों और दलितों के साथ उत्पीड़न बिल्कुल चरम पे है। और यहाँ जब मैं परिवार से आके मिला तो परिवार ने मुझे बताया है कि किस तरह जब उसके बच्चे के साथ मार पिटाई की जा रही थी तो पुलिस को अवगत कराया गया था और पुलिस 1 घंटे बाद उस जगह पहुंची है। तो मेरा शासन प्रशासन के लोगों से भी ये सवाल है कि क्या आप उस व्यक्ति के मरने का इंतजार कर रहे थे या उस सरपंच के पूरे परिवार को बचाने का प्रयास कर रहे थे? हम लोग तालियां मत बजाना, बिल्कुल भी तालियां मत बजाना। अब जितने प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं वो एक बार मेरे पास जरूर आ जाए। शिवपुरी जिले में हुई घटना, मृतक नारद जाटव के परिवार से मिलने और परिवार को न्याय दिलाने ग्वालियर पहुंचे बहुजन शायर अभिषेक जाटव। सुभाषपुरा थाना अंतर्गत जी, आपका परिचय जान सकता हूँ सर? अच्छा, जिनके साथ यहाँ एक भी अधिकारी नहीं है, वो जिले लेवल का कोई अधिकारी नहीं है यहाँ? एक मिनट। एक्स जो है ना ट्विटर, उसको ग्वालियर के जो एसपी साहब है ना वो चलाते होंगे और ग्वालियर के एसपी महोदय को ना हमने ट्वीट करके ये भेज दिया था कि हम पहुंच रहे पीड़ित परिवार से मिलने। तो एसपी साहब कुर्सी पे चिपक गए क्या जो उठ के नहीं आ पा रहे यहाँ है? या जॉन आईजी, जॉन डीआईजी, मतलब दलितों की जान इतनी सस्ती है क्या हमारे लोगों की? है हमारे लोगों को गार्डन मुंडी की तरह काटा जाएगा और सिर्फ हमें ठहकाने के लिए आप लोगों को यहाँ के प्रशासन को भेज दिया जाएगा। आपके आका कहाँ है? आपके सीनियर अधिकारी कहाँ है? एक भी अधिकारी नहीं है यहाँ। आपसे क्या बात करूँ भाई? कुछ लोग बैठे हो, अल्लाह करेंगे वो लोग। तो मैं आपसे क्या बात करूं? आपके थाने में लगता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने सूचना दी थी, मैंने ट्विटर पे भी सूचना दी थी। आर्टिकल 19 मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है। मैं पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ आऊंगा ना, पीड़ित परिवार यहाँ है तो मैं बताइए आप मुझे, मैं आपसे बताइए ना, मैं क्या ये एफआईआर के बारे में शांति बना के रखो। इस एफआईआर के बारे में महोदय मैं आपसे क्या बात करूं बताओ? अब मैं आपसे ये बात करूं कि आपके जितने भी अधिकारी यहाँ हैं वो एक नंबर के मूर्ख हैं। और मूर्ख क्यों है? उन्होंने SC/ST एक्ट नहीं पढ़ा। SC/ST एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद नहीं है, वो एक पर्सनल एक्ट है और उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर 5 से या 5 से ज्यादा आरोपियों ने किसी एक व्यक्ति की जातिगत तौर पर हत्या की है तो 103 सब क्लोज 2 लगता है, इसमें सब क्लोज 1 लगा हुआ है। बताओ, क्या हमें SC/ST एक्ट की जानकारी नहीं है? इनको बहुत समझा हुआ है, हम जैसे लोग हैं इनके पैरोकार। इसमें 103 सब क्लोज 1 लगा हुआ और इसमें सब क्लोज 2 लगना था। 8 आरोपी आपने एक्ट पढ़ा होगा ना, आप तो थाना इंचार्ज है। पर्सनल एक्ट ये कहता है ना, उसका सेक्शन 3 कहता है ना कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों ने किसी एक व्यक्ति को घेर के मारा है तो उस पर 103 सब क्लोज 2 लगेगा। अभी बदले ना ये जितने भी एक्ट बदले हैं, जितने भी अनुच्छेद बदले अभी बदले ना कुछ दिन पहले, ये नया आपको बता रहा हूं मैं। तो ये क्यों लगा है? लिपापोती हो रही है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है आरोपियों को और उसमें कम से कम सजा आजीवन कारावास है। कम से कम सजा आजीवन कारावास है। और अगर आप लोग या आपके साथ जितने भी अधिकारी हैं, अगर वो सरपंच या उसके परिवार को बचाना चाह रहे तो किसी का बाप भी संविधान से उसको बचा नहीं सकता। आपके सामने कह रहा हूं। और अगर अब मैं यहाँ आया हूं, पहले भी यहाँ पे 5 दिन का अल्टीमेटम आप सबको दिया गया था। अभिषेक बेवकूफ नहीं है, पूरे देश के अंदर घूमता है, 35 लाख से ज्यादा लोग उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ओनली अ सोशल वर्कर।
मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामाजिक परिवर्तन की आवाज उठाने आया हूँ। हमारे समाज को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा और आप जैसे अधिकारियों को भेज दिया जाएगा, वो मुंह छुपा के बैठे रहेंगे वहां। तो उनको ये बता देना कि अगली बार अभिषेक आएगा ना, तो अगली बार अभिषेक यहाँ नहीं आएगा, नाक में दम उनके करेगा, वहीं जाकर डीएम कार्यालय और जितने भी आपके एसपी वेसपी जितने भी आईजी कार्यालय हैं। मतलब हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती है। किसी एसपी डीएम कलेक्टर आईएएस आईपीएस पीसीएस का लड़का होता या आपके सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लड़के के साथ इस तरह का कृत्य हो गया होता, क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे अपने एसपीओ का मुंह छुपाए फिरते जैसे आपको भेज दिया बस यहां? अब बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 103 सब क्लोज 1 लगा हुआ है, इसमें 2 लगाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? आप मुझे बताइए ना महोदय कि ये गलती है या नहीं है? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब हम यहाँ पे आए हैं, आप केस के आईओ भी नहीं है, तो इस परिवार की सुरक्षा कौन कर रहा है? पुलिस थी यहाँ पहले से है? जिन लोगों ने उसको वहां मार दिया वो इसको यहाँ नहीं मार सकते? यहाँ परिवार के पास आके नहीं मार सकते? आपका कोई भी अधिकारी नहीं था यहाँ पे? व्यक्ति को मारने के लिए टीआई साहब, व्यक्ति को मारने के लिए ना हवा भर का समय लगता है, पता आपको? वहां रोड से आएगी एक बाइक, इसका भाई घूम रहा हो, इसकी माँ घूम रही हो, इसके पिताजी घूम रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वहां से आएगी एक बाइक और एक गोली मार के चली जाएगी। फिर क्या करेंगे आप लोग? भाई संविधान के अंदर राइट है ना, किसी का बच्चा मरता है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है ना प्रशासन की। आप मुझे बताइए कि आपका एक भी सिपाही यहाँ लगातार मौजूद नहीं था घर पे, मर्डर हुई है, डेथ हुई है, हत्या हुई है, ये अपने आप नहीं मरा, सुसाइड नहीं किया उसने, हत्या हुई। आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस परिवार की रक्षा करना, सुरक्षा करना, लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। आप लोग ही तो मजबूर करते हैं हम लोगों को सड़क घेरने पे, आप लोग मजबूर करते हैं हमें आंदोलन करने पे, आप लोग मजबूर करते हैं फिर हम लोगों को यहाँ आईजी और डीआईजी कार्यालय घेराव करने पे, फिर आप लोग हमारे लोगों पे झूठा मुकदमा लगाते हैं, फिर हमारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। और इस समाज का कोई जब पैरोकार ही नहीं है तो फिर उठती रहती है आवाज, पहले हमारे लोगों को मार दो, फिर हमारे जैसा व्यक्ति आंदोलन करने पे मजबूर होता है। जब आपके जैसे वो बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है, फिर मजबूरन आपको सरकार के संरक्षण में लाके चलानी पड़ती है। पिस्ता कौन है? जिसका मरा है वही पिस्ता है। हमारी वीडियो कहां बन रही है? सुनो एसपी महोदय, अगर हमारे लोगों का दमन, आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी कुर्सी पर चिपके रहोगे और हमारे लोगों की हत्याएं होती रहेंगी, तो याद रखना नाक में दम कर देंगे, एक भी रात चैन की नींद सो नहीं पाओगे अगर आरोपियों को बचाना चाह रहे हो तो। और जिन भी पुलिस कर्मियों ने, कौन सा थाना था वो, सुभाषपुरा पुलिस स्टेशन के टीआई को, अगर हम लोग मानते हैं ये बात भी, चलिए संविधान देश में है, जांच करने के लिए आपको भी समय चाहिए, अधिकारियों तक हमारी बात को पहुंचा देना कि अभिषेक आया था। और आज के बाद में ये मुद्दा नेशनल हो चुका है, इस बात को याद रखना। मैं आया, ये मुद्दा नेशनल हो चुका है, पूरे देश में घूमता हूं मैं, और अभी मेरे कार्यक्रम लगे हुए इंदौर में और बहुत सारी जगह, हर जगह पे आवाज उठाऊंगा। एसपी साहब को तो मैं बताऊंगा, मतलब हम यहाँ मौजूद है और एसपी साहब अपने जिले में बैठे हुए और किसी हत्या का इंतजार कर रहे हैं और इसमें 103 वन लगा के और चुपचाप बैठ गए। कौन है इस केस के आईओ, नाम पता आपको? देखिए, आपको यह भी नहीं पता कि आईओ कौन है? मैं आपकी बात सब कुछ मान रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था को संभालने के अलावा दूसरी कोई जिम्मेदारी है भी आपकी यहाँ? कोई तो ऐसा सेवक मेरे सामने भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकारी मेरे नौकर हैं, उनमें से कोई एक नौकर तो बड़ा यहाँ पे खड़ा होता जो अपने मालिक को जवाब दे सकता। रुको 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 रुको, आराम से आराम से बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुनिए, शांति बना के रखो। है सुनो, देना ये देना जरा भागे। भैया थोड़ा साइड हो, वो लोग देख रहे हैं भैया। यहाँ एक साथ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आप वीडियो बना रहे, वीडियो तमाम अधिकारियों तक पहुंचा दीजिएगा कि सबसे पहले तो सुभाषपुरा के जो टीआई साहब हैं, थाना प्रभारी को टीआई बोलते हैं ना यहाँ। अच्छा, ये जो भी है सुभाषपुरा के, क्या नाम था उनका? राजीव दुबे जी। राजीव दुबे जी ने
जब ये वर्दी पहनी थी तो वर्दी पहनते वक्त ये शपथ ली थी कि हम लोग कानून का पालन करेंगे और संविधान, अगर मेरे परिवार ने भी गलत किया होगा तो भारत के संविधान के नाम पर जो मैंने वर्दी पहनी हुई है जनता की सेवा के लिए, मैं अपने परिवार के ऊपर भी कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन उन्होंने इस पीड़ित परिवार को सकुशल न जवाब दिए, न इस पीड़ित परिवार के साथ सकुशल मदद की, और ये पीड़ित परिवार उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो सुभाषपुरा पुलिस स्टेशन के जो एसओ साहब हैं, क्या नाम बताया, राजीव दुबे जी, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये हमारी पहली मांग है। आपकी वीडियो बन रही है, आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे नहीं, मैं खड़ा हूँ यहाँ, फांसी लगा दे कोई मुझे, मैं तो मरने आया हूँ यहाँ। मेरे लोगों को मारा जाएगा तो मैं तो मरने आया, कोई लगा दे फांसी मुझे। सुनो, और सबसे बड़ी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि वो जो जमीन थी ना, आप उठो मां, आप उठो, ये वो पेज खोलना। जब मैं यहाँ आया ना टीआई साहब, तो इस माँ ने मुझे बताया, और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर पिता है ना तो इस दर्द को मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे। यार आप ना बैठाने के चक्कर में और ज्यादा आवाज मत करो। मैं ये समझता हूँ कि आप इस माँ के दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इस माँ का एक 25-26 साल का जवान बच्चा चला गया। ये वो माँ है, जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है ना तो वो कहावतें चलती है, गानों में भी चलता है कि माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि कोई जब वो 25-26 साल का हो जाए, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, शायद 1-2 साल बाद उसकी शादी होनी होगी, इस दिन के लिए नहीं माँ वो सारे कष्ट उठाती है कि उसके बच्चे को कोई भी यूं ही मार दे। वो बच्चा गया था, और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो जो जमीन थी जिसपे बोरवेल लगा हुआ था, वो सरपंच अपनी सरपंचाई झाड़ रहा था वहां, उसके पूरे परिवार ने इस तरह का कृत्य किया है। पूरा परिवार बचेगा नहीं उसका किसी भी कीमत पे। संविधान के दायरे में कह रहा हूं इस बात को। इस माँ ने मुझे बताया कि वो जमीन भी हमारी थी, है ना, जमीन हमारी थी, वो पूरी हमारे पिताजी खत्म है तो हमारे नाम कर गए थे। 3 बहने हैं हम, देखिए के नाम कर गए पिताजी। अब इनकी 3 बहनें हैं साथ में, इनके पिताजी जब गए तो वो 3 बहनों के नाम उन जमीनों को कर गए, और उस सरपंच ने वो जमीन कब्जा कर ली। 4 दिन पहले आवेदन पहुंच चुका था, 4 दिन पहले आवेदन पहुंच चुका था घटना से पहले। लेकिन जब भी मकान ढाया नहीं गया, कब्जा वहां से वापस नहीं लिया गया, परिवार को नहीं दिया गया। और आपको यह भी पता होगा कि अगर शेड्यूल कास्ट की जमीन पर कोई कब्जा करता है तो वैसे SC/ST एक्ट बन जाता है, ना SC/ST एक्ट। ना कोई जाति सूचक गालियां देनी है, ना उसकी हत्या करनी है, ना उसको पीटना है। आप शेड्यूल कास्ट की जमीन पर अगर कब्जा भी करते हैं तो भी SC/ST एक्ट लग जाता है। क्या लगाया पहले? 4 दिन का आवेदन दिया, लगाया क्या बताइए? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से SP का कार्यालय है? चलो SP कार्यालय चलेंगे, चलो चलो। मां मेरे साथ चलो। सब लोग शांति बना के रखो, ठीक है? बिल्कुल, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से। कितनी दूर है SP कार्यालय? चलो SP साहब हमारे पास ही है, हम चल देते हैं SP साहब के पास। हम क्या कह रहे हैं? तो किसको बुला रहे हैं? सारे आरोपी एक और पकड़ा है अभी। पहले SP ऑफिस चलते हैं। कितनी दूर है SP ऑफिस? है 50 किलोमीटर है। चलो तो 50 किलोमीटर चलेंगे, चलो। अभिषेक भाई है वो है। अगर आरोपी कितने हैं इस घटना में आप बताइए मुझे? 8 आरोपी हैं। हमारा SC/ST एक्ट का सेक्शन 3 में कहता है अगर आरोपी 5 या उससे ज्यादा होते हैं तो 103 सब क्लोज टू लगता है। बताइए, बढ़ा चुके आप उसको? पहले नहीं पता था आपको 8 जन है? अच्छा, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बढ़ा दी। और सबसे एक और दूसरी बात कि ये आप उधर ही है ना, वो सुभाषपुरा थाने के है ना? अच्छा अच्छा, DSP आप? अच्छा महोदय, ये कहाँ है वो जो वीडियो बनाई थी जिन्होंने? है अच्छा, जिन्होंने वीडियो बनाई थी ना, वो जो वीडियो वायरल हुई है जिसकी वजह से हम भी आए हैं यहाँ,
उस वीडियो को इन्होंने बनाया था, जो अभी नीचे आ रही है लेडीज, अभी ये अपने घर का ताला बंद करके सो रही है। तो क्या अब मैं आपकी तरफ से इनसे ये कह दूं कि आज की रात से चैन की नींद सो सकती है ये? नहीं, इनके घर पे कोई फोर्स नहीं है। अभी आपके सामने कुछ देता हूँ, आपके सामने। हाँ, आओ आओ। क्या आपके घर पे फोर्स लगा हुआ है? देखिए, आपके सामने मना कर रहे हैं। जो कह रहे थे हमारा तो यही फोन का ड्यूटी है, हमारे तुम्हारे घर की ड्यूटी नहीं। तो अब देखिए, आपके सामने कह रही है। देखो, ये कह रहे हैं अवनीश शर्मा जी कि आज की रात से आप चैन की नींद सो सकते हो, ठीक है? और अगर आज के बाद आपको कुछ हो गया तो अवनीश शर्मा जी जिम्मेदार होंगे, है ना? क्या है, मजाक चल रहा है क्या? भारतीय संविधान का मान रखो, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। सीनियर अधिकारी हैं, इनके मेरे बीच टॉकिंग चल रही है संवैधानिक तरीके से। हंस के बाद दिखाओ यार। तो आज से आपकी जान माल की जिम्मेदारी अवनीश शर्मा जी की है। ये डीएसपी है यहाँ के और बड़े सम्मानित अधिकारी हैं, और हमने इनको ये भी बताया कि 103 सतलुज 2 लगना है, इन्होंने लगा भी दिया है। और दूसरा सर, एक और चीज, ये जो परिवार है ना यहाँ, ये थाना भी आपके जगह आता होगा? अच्छा, ग्वालियर में आता है। चलिए, ये जो मैंने आपको बताई दिया था है, इस परिवार के पास 24 घंटे 2 सिपाही चाहिए। वो परिवार डर के साए में है। एक शस्त्र का लाइसेंस है। अच्छा, ठीक है। 4,12,000 पहले, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब मैं आपके समक्ष में अपनी मुख्य मांगे रखना चाहता हूँ। समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हमारी पहली मांग ये है, वीडियो बन रही है, पूरे देश में जाएगी। एक आरोपी अभी बचा है, अभी एक और पकड़ लिया है, हम यहाँ थे, आपने बताया। एक आरोपी बचा हुआ है, तत्काल प्रभाव उसकी गिरफ्तारी। दूसरा, ये शस्त्र का लाइसेंस। तीसरा, ये कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा। आप एक पिता होंगे तो आप इस दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे कि किसी का 25-26 साल का जवान बच्चा का चला जाए ना, तो उस पर क्या बीतती होगी। मतलब वो दुखी अलग है, ना उस दुख को आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकता हूं। मैं शायद हम लोग जाके यहाँ शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी दुख और तकलीफ को नहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रावधान है और हम लोग समझते हैं कि हमें परिवार की मदद करनी चाहिए। तो 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और पट्टे के आधार पे जो भी जमीन हो वो जमीन इस परिवार को दी जाए ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। उसकी कमी हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके रूप में वो अब चला तो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ इस परिवार को ऐसा मिल जाए जैसे थोड़ी बहुत संतुष्टि इस परिवार को हो जाए। और एक और सबसे बड़ी बात, 4 दिन पहले आवेदन गया था। कहाँ गया था आवेदन? एसपी साहब और डीएम साहब के पास 4 दिन पहले आवेदन इस बात का गया था साहब कि वो जो जमीन है ना जिससे बोरवेल लगा हुआ था, उस जमीन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने सरपंच ने कब्जा किया हुआ है। ये शायद आपके संज्ञान में आया होगा, है आपके संज्ञान में कि इन्होंने आवेदन दिया था 4 दिन पहले? एक बात बताइए आप मुझे, अगर हर बात पे हम लोग बिल लगाएंगे तो कब लगाएंगे? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप वर्दी को एक साइड रखिए। आप इस परिवार की तरफ से होते, इसे मेरी आवाज तेज, सबको आ रही है आवाज? अगर आप इस परिवार की तरफ से होते, वर्दी एक साइड रख दीजिए। एक व्यक्तिगत आपसे मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, सोचिए आज कितने यहाँ के जो टीआई साहब है, टीआई साहब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कहाँ गए टीआई साहब? मोहम्मद टीआई साहब किधर गए? एक बार मेरी सुन लेते आप। टीआई साहब, यहाँ पे ना ये परिवार आशंका जता रहा है कि कुछ लोग नकाबपोश या रात को घूम रहे थे। तो मेरा आपसे निवेदन है, और हम तो सताए हुए लोग हैं तो आपके सामने हाथ भी जोड़ सकते हैं कि इस परिवार को सर बिल्कुल भी हमारा लग जाए, बिल्कुल भी हमारा लग जाए। आप 2
सिपाही यहाँ से बिल्कुल हटाना मत, 1 सेकंड के लिए भी मत हटाना। नौकरी इसी बात की है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह भी मिलती है। आप इन 1-2 सिपाहियों को जरूर यहाँ पे रखना, ठीक है? 2 सिपाही आपको यहाँ से हटाने नहीं है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत निवेदन कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। अरे रुक जाओ यार, समस्या सोल्व नहीं कर रही। बैठ जाओ। अरे 2 मिनट भाई रिकॉर्ड हो जाएगा ना। तो नहीं खाते अगर आप बात कर सको, अगर वो अधिकारी यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? क्यों इतने सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं 50 किलोमीटर तक? अगर आ जाते तो अच्छी बात है। ये अपनी मांग रख के बात रख के हम लोग उधर निकल जाएंगे। बात कर लीजिए और उनको बता दीजिए। ग्वालियर जोन के डीआईजी का चार्ज माननीय एसपी महोदय पे है ग्वालियर पे, तो आप उनको बोल सकते हैं ना, उनको जानकारी फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पर्सनल। एसपी महोदय, आईजी साहब, डीआईजी साहब फोन करके पूछ रहे हैं टाइमिंग क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। उनको ये पता नहीं था कि भाई आ रहे हैं बिजनौर से मिलने के लिए, जानबूझकर किया जा रहा है। आप बात कर लो। और कितना समय हो रहा है अभी आप बताओ? 2:58 हो रहा है सर। मैं आपको पूरा 1 घंटे का समय दे रहा हूँ सर, 4 बजे तक का। अगर 4 बजे तक आपके वो अधिकारी जिनके जो मेरी इस बात का जवाब दे सकते हैं वो आ जाए तो ठीक है, वरना सर हम लोग जाएंगे एसपी कार्यालय का गिरफ्तार करने। कोई प्रतिनिधि आ जाए इस पे जिसके हाथ में ये केस हो, जो इस पे वो सारी चीजें चला रहा हो, एसपी साहब के पास तो पूरा जोन है, तो वो जरूर आ जाए। ठीक है सर, आप एक बार बात कर लीजिए हैं। या देखो उनको अगर चलो लग रहा है, चलो बहुत बड़ा जिला है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन उनको जरूर बुला दीजिए, इनके हाथ में ये केस है। मैं पूछ तो लूँ कि 103(1) किस हिसाब से लगाया है। सुभाषपुरा थाना प्रभारी को मैं तो एडिशनल एसपी शिवपुरी और थाना प्रभारी महोदय जो महोदय को बुलवावा। ठीक है जी, बुलवा लीजिए। आप लोग बैठो, यहीं बैठो। तो इस वक्त मैं घाटी गांव के दिरावर में हूं और कुछ दिनों पूर्व आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति को जो सुभाषपुरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है उसमें जो है लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी जाती है। उनके पीड़ित परिवार से जो है मिलने पहुंचे हैं बहुजन शायर अभिषेक जाटव और रूपेश कैन जो कि डबरा से हैं। लीगल वाला ही बता दो भैया, वो वाला लीगल वाला मामला बता दो। बैठ जाओ जोराजी जी बैठ जाओ। हेलो, जो साथी खड़े हुए हैं कृपया उनसे करवत निवेदन है, अपनी जहाँ जगह है उसी जगह खड़े वहाँ पर बैठ जाए। अब यहाँ पर न्याय होगा, अब अन्याय नहीं होगा। चाहे हमें यहाँ से लेकर शिवपुरी के लिए पैदल जाना पड़े, भाई ने आदेश कर दिया है 1 घंटे के अंदर वहाँ का पुलिस का अधिकारी जो भी एसएसपी महोदय या जो जांचकर्ता अधिकारी अगर तुरंत मौके यहाँ पर नहीं आते हैं तो हम शिवपुरी एसपी कार्यालय में जाने का काम करेंगे। सभी से निवेदन साथी खड़े बैठे हैं, शांतिपूर्वक भाई को और भी कई अभी बिजली की जो समस्या है वो भी है, उन पर भी बात कर रहे हैं। और इस केस में काफी दिमाग से और दिल पर लिया भाई ने, क्या आखिरकार ऐसी घटना क्या हुई है। तो हमारे बड़े भाई से बताना चाहूंगा भाई साहब, यहाँ पे एक तो जानकारी और मिली है।
मैं बताता हूँ एसपी साहब कदम भेजी करे राम कथा चले बाबू सरकार नहीं सुनो 30 किलोमीटर वो मुद्दा उठा दे कोई मतलब नहीं है क्या करना है वो कथा मतलब सपना क्या करना है चलो लगा ले भेज रहे हैं ना, जांच उनके हाथ में है। ठीक है, आ जाइए। ठीक, धन्यवाद।